Hello friends, I am Professor Satish Tiwari. Welcome you all to my YouTube channel Mathematics गणित संग्रह। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक दैट इज मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में हम देखेंगे लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। सो वेक्टर्स जो वेक्टर्स हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं दैट इज नथिंग बट द रो मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे इट इज डेफिनेशन विद एग्जाम्पल ऑफ दिस। Now, so let us see the first of all it is definition. What does the definition says of linear dependence? It is definition says that vectors. So vectors are nothing but what it is matrices we are having. So matrices it is x1, x2, x3 up to it is xn. These are said to be a dependent. This x1, x2, x3, xn are said to be dependent if these two conditions are satisfied. First and second. फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? ऑल वेक्टर्स दैट इज रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब सभी वेक्टर्स जितने हमारे पास है उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, दैट इज ऑफ सेम ऑर्डर। उसके बाद सेकंड बोल रहा है एन स्केलर्स हम लेंगे लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 अप टू इज लैम्बडा एन। स्केलर्स आर नथिंग बट द कांस्टेंट, सो नॉट ऑल जीरो बोला है, एग्जिस्ट सच दैट कि ये जो रिलेशन हमारे पास है यहाँ पे आ रहा है रिलेशन, देखिए इट इज़ वॉट लैम्बडा 1 x1 प्लस लैम्बडा 2 x2 प्लस लैम्बडा 3 x3 प्लस सो ऑन प्लस लैम्बडा एन xn इक्वल्स टू 0। अब ये रिलेशन कब मिलेगा हमको? जब लैम्बडास की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी। अगर सभी वैल्यूज लैम्बडास की 0 हो जाती है तो देयर विल बी नो रिलेशंस। ओके, सो रिलेशन एग्जिस्ट हुआ मतलब वी कैन से दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, इफ ऑल लैम्बडास आर 0 सो देन देयर विल बी नो रिलेशन। If there is no relation then we say that the vectors are linearly independent। यहाँ पे लिखा है otherwise they are linearly independent। तो आपको एक चीज़ बस नोट रखनी है, अगर रिलेशन इस्टेब्लिश होता है इन बिटवीन द वेक्टर्स देन दे आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होता है उनके बीच तब क्या होगा? सभी लैम्बडास की वैल्यू 0 होगी और तब रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होगा, तब हम वेक्टर्स को कहेंगे दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस वी आर हैविंग ऑफ लीनियर डिपेंडेंस एंड इट इज इंडिपेंडेंस। मैं एक एग्जांपल है कि थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि डिपेंडेंसी कैसी होती है एक्चुअली। अब ये हमने लिया सपोज वेक्टर x1, इट इज़ सपोज माइनस ले लिया हमने 2x2 प्लस इट इज़ 4x3 इक्वल्स टू 0। हमने तीन वेक्टर्स यहाँ पे लिए। वेक्टर जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, ABC ले सकते हैं। यहाँ पे इन जनरल हमने ले लिया x1, x2 इट इज़ व्हाट x3। ओके, अब इसके बाद देखिए मैं x1 को एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ इट इज़ व्हाट x2 एंड इट इज़ x3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए इफ़ आई चेंज द वैल्यू ऑफ x2 एंड x3 देन x1 विल गेट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 इज डिपेंडेंट ऑन x2 एंड x3, इसलिए हम कह रहे हैं कि x1, x2, x3 आर डिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, वैसे सेम वे से मैं x2 को भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ x1, x3, और वैसे x3 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। ओके, इसलिए अगर रिलेशन एस्टैब्लिश होता है इन बिटवीन द वेक्टर्स देन वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। इफ रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होता है देन वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। Now we'll see the one example of this. So what does the example says? Examine the following vectors. It is examine the following vectors for the linear dependence and find the relation if exist। तो हमको चेक करना है कि डिपेंडेंट है या, अगर डिपेंडेंट है तभी रिलेशन एग्जिस्ट होगा, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होगा। सो वी आर हैविंग द वेक्टर x1 एज द रो मैट्रिक्स 1 2 4, x2 एज 2 -1 3, x3 एज 0 1 2 एंड x4 एज -3 7 2। हमारे चार वेक्टर्स दिए हैं यहाँ पे। ओके, तो हम इक्वेशन कैसे कंसिडर करेंगे फिर? लैम्बडा 1 x1 प्लस लैम्बडा 2 x2 प्लस लैम्बडा 3 x3 प्लस लैम्बडा 4 x4 इक्वल्स टू 0। मतलब चार स्केलर्स भी लेना है हमको। अब ये रिलेशन हमने लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको लैम्बडास की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। अगर सभी लैम्बडास की वैल्यू 0 आती हैं देन देर विल बी नो रिलेशन एंड वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लैम्बडास की वैल्यू 0 नहीं आती है देन वी से दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, x1 एज इट इज़ डाल देंगे यहाँ पे, दैट इज़ 1 2 4। x2 को भी एज इट इज़ लिखा 2 -1 3, x3 भी लिख दिया 0 1 2 जो दिया हुआ, और x4 भी लिख दिया इज वॉट -3 7 2।
ओके। अब उसके बाद हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, हर एक वेक्टर का पहला एलिमेंट हम लैम्बडा से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आएगा 1 इंटू लैम्बडा 1, देन यहाँ पे 2 इंटू लैम्बडा 2 प्लस 0 इंटू लैम्बडा 3 माइनस 3 इंटू लैम्बडा 4। ओके, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड जो एलिमेंट है हर एक वेक्टर का उसको मल्टीप्लाई करेंगे लैम्बडा से। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू लैम्बडा 1, देन माइनस इट इज़ लैम्बडा 2, 1 इंटू लैम्बडा 3, देन प्लस 2 इंटू इट इज 7 इंटू लैम्बडा 4 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन लिख दिया। वैसे ही थर्ड इक्वेशन हम थर्ड एलिमेंट को लेके कंसिडर करके लिखेंगे, दैट इज 4 लैम्बडा 1 प्लस 3 लैम्बडा 2 प्लस 2 लैम्बडा 3 प्लस 2 लैम्बडा 4 इक्वल्स टू 0। दिस आई हैव रिटन। सो ये जो इक्वेशन हमारे पास तीन इक्वेशंस है, और अननोन्स कौन कौन से हमारे पास, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4। ओके, अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है और मुझे लैम्बडास की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं या अदरवाइज मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। ओके, कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, हम कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 का। क्या है कोएफिशिएंट, 1 2 0 -3, ये हमने लिखा पहले रो के अंदर। उसके बाद सेकंड रो में हम सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट कंसिडर करेंगे लैम्बडास के, दैट इज 2 -1 1 7, इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद थर्ड इक्वेशन लेते हैं 4 3 2 4 2 2, सो दिस थर्ड रो वी हैव रिटन हियर। Then it is multiplied to what, it is lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 which is equals to this 3 0 0 0 0। सो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट किया मैट्रिक्स फॉर्म में। वैसे ही हम मैट्रिक्स फॉर्म को भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मुझे ये जो फर्स्ट रो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन लैम्बडा से, देन इक्वल्स टू 0, तो मुझे पहला इक्वेशन मिल जाएगा। वैसे मैं सेकंड रो मल्टीप्लाई करूंगा इन लैम्बडा से, दैट इज 2 लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस 7 लैम्बडा 4 इक्वल्स टू 0, मुझे सेकंड इक्वेशन मिलेगा। वैसे थर्ड इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मैट्रिक्स फॉर्म को सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए, अब ये जो हमारा है ये हमको मिला है मैट्रिक्स बाय कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ इट इज व्हाट, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3, तो इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, इसको हम सपोज ले लेते हैं इट इज व्हाट ए, ये लैम्बडास को हम ले लेते हैं डिनोट करते हैं लैम्बडा से, इक्वल्स टू दिस नल मैट्रिक्स वी डिनोट एज इट वाज कैपिटल 0। ओके, सो कैपिटल 0 जनरली हम यूज़ करते हैं नल मैट्रिक्स डिनोट करने के लिए। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अब आपको मैट्रिक्स मेथड में क्या करना है, अब ये जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, हमारा ऑर्डर कितना है इसका 3/4, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है। ओके, सो 3/4 है तो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैं इसका अपर ट्रायंगुलर नहीं निकाल सकता हूँ। हमारा मेन एम रहता है कि हम अपर ट्रायंगुलर निकालें। अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स आता है तो इट इज़ वेरी इजी कि हमको डायरेक्टली अपर ट्रायंगुलर निकालना है उसमें। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट रो है इसको हम लास्ट कॉलम सॉरी जो है इसे हम छोड़ देंगे। तो मेरे पास अभी 3 कॉलम्स बचेंगे और 3 रोज बचेंगे, इसमें मैं अपर ट्रायंगुलर निकालूंगा बिकॉज ये 3/3 हो जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालना मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो डायगोनल है इसके नीचे की जो 3 एलिमेंट है इसको हमको क्या करना पड़ेगा 0। तो हम कैसे 0 करते हैं, मैं इस एलिमेंट का यूज़ करूंगा और इन दोनों को 0 करूंगा, वैसे फिर इस एलिमेंट का यूज़ करूंगा और इसे 0 करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, सो आपको हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है बिकॉज दैट इज़ नॉट वैलिड। अब उसके बाद हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, तो देखिए अब मुझे इसको 0 करना है इसका यूज़ करके, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा R1 को और सबट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब क्या हो जाएगा वो R2 - 2R1, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद अगर मुझे यहाँ 0 करना है तो यहाँ पे फिर से R3, थर्ड रो है ये, सो R3 माइनस इट इज़ 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 1 दैट इज़ 4 इंटू दैट इज नथिंग बट वॉट R1, तो ये हो जाएगा इट इज़ वॉट R3 - 4 टाइम्स ऑफ R1। ये हम अप्लाई करेंगे, तो ये जब हम अप्लाई करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरे रोज के ऊपर आपको अप्लाई करना है। ओके, ये चीज़ आपकी एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, हम डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, इट इज़ वैलिड। अब उसके बाद हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करनी है, तो रो ऑपरेशन में देखिए R2 - 2 R1 किया, सो 2 - 2 0, तो देन -1 यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई किया तो -4 हो जाएगा, -1 - 4 इज वॉट -5 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देन वॉट 1 इंटू दिस -2 इंटू 0 दैट इज़ 0, तो 1 ही आएगा यहाँ पे एज इट इज़। फिर यहाँ पे 7 - 2 मतलब -6 हो जाएगा ये,
सॉरी प्लस 6 हो जाएगा ये, बिकॉज माइनस माइनस गेट प्लस, 7 + 6 दैट इज व्हाट 13। सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद देन R3 - 4R1 करेंगे, R3 - 4R1, सो 4 - 4 0, देन R3 - 4 मतलब -8, ओके, 3 - 8 इज व्हाट -5। उसके बाद देन 2 - 4 अगेन दैट इज 2, देन 2 - 4 मतलब यह आ जाएगा +12 + 2 इज व्हाट 14, ओके। तो ये हो गया हमारी रो ट्रांसमिशन। मैंने इस एलिमेंट का यूज़ करके अब इन दोनों को जीरो कर दिया। अब मैं इस एलिमेंट का यूज़ करूंगा यहाँ पे और इसको जीरो करूंगा। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा, देखिए जीरो हो जाएगा, मतलब R3 माइनस अगर मैं R2 कर दूँ, ओके, तो आई विल गेट द जीरो हियर। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा लेते हैं वाला, तो R1 एज इट इज़ रहेगा, R2 एज इट इज़ रहेगा, R3 में चेंज होगा सिर्फ, देन दैट चेंजेस व्हाट इट इज़ हमारे पास। ये तो जीरो माइनस इट इज़ व्हाट जीरो सेम, 5 -5 -5 दैट इज़ जीरो, देन 2 - 5 अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास वो आ जाएगा, सॉरी 2 - 1 डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 2 - 1 इज़ 1, 14 - 13 इज व्हाट इट इज़ 1। तो ये देखिए अभी मुझे यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मिल चुका है, ओके, मतलब जो हमने 3/3 मैट्रिक्स लिया था। देखिए अब इसके बाद आपको पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसके नीचे के एलिमेंट आपको फिर जीरो करने पड़ेंगे। सो इसको हम एज इट इज़ यहीं पे रखते हैं। अब इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करूंगा। इक्वेशन फॉर्म में दोबारा हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई विल कंसीडर दैट फर्स्ट रो, ओके, मल्टीप्लाइड विद दिस लैम्बडा इक्वेट टू द जीरो, देन सेकंड रो हम लेंगे वैसे ही सेम वे से और मल्टीप्लाई करेंगे लैम्बडा से, और थर्ड रो लेंगे फिर लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला इक्वेशन कैसा बनाएंगे हमारा, इट इज़ 1 × λ1 प्लस 2 × λ2, then plus 0 into this λ3, then minus 3 into it is what λ4 equals to we are having this 0। उसके बाद सेकंड इक्वेशन भी बना लेते हैं, 0 λ1 minus 5 λ2 then plus 1 into λ3 plus 13 λ4 equals to 0। और थर्ड इक्वेशन 0 λ1 0 λ2 उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, देन प्लस λ3 प्लस λ4 इक्वल्स टू 0। सो हमने इक्वेशन फॉर्म किए हैं, उसको हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो देखिए ये मैंने 3 इक्वेशन फॉर्म कर लिए, अभी आपको मैं बताया कैसे किए हमने। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस है और अननोन्स कितने हैं, अननोन्स मतलब लैम्बडास, λ1 λ2 3 λ3 और λ4, 4 अननोन से 3 इक्वेशंस है। सो 4 - 3 करेंगे मतलब 1 आएगा। तो एक वेरिएबल को हम आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू को ही आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज इट इज λ4 इक्वल्स टू के, आप λ3 भी के ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। सो मैंने सपोज यहाँ पे λ4 इक्वल्स टू के ले लिया। अब मैं सभी वैल्यू जो लैम्बडास की है λ1 λ2 और λ3 वो इन टर्म्स ऑफ के निकालूंगा, ओके। तो मैंने λ4 इक्वल्स टू के यहाँ पुटअप किया तो मुझे λ3 आ जाएगा -के। तो λ3 की वैल्यू भी आ गई मुझे इन टर्म्स ऑफ के। अब उसके बाद आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ λ3 एंड λ4 हियर, और उसके बाद मुझे λ2 मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दिस -5 λ2 -k प्लस 13k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12k आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड में चले जाएगा, ओके। और उसके बाद देन आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ λ2 एज 12k/5। अब सेम वे से हम λ2 और λ4 की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो मुझे λ1 मिल जाएगा। सो λ2 की वैल्यू 12k/5 यहाँ पुटअप किया, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज लिखा है। देन -3k λ4 इसके, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 2 × 12 मतलब 24 हो जाएगा, ये 24k/5। देन 24k/5 -3k इसको कर देंगे, दैट इज़ 9k/5 हो जाएगा। और 9k/5 को हम क्या कर लेंगे, राइट साइड में ले लेंगे, तो λ1 का वैल्यू हमारे पास आता है -9k/5। तो हमने यहाँ पे सभी लैम्बडास की वैल्यू निकाल ली है। और देखो सभी लैम्बडास जीरो नहीं है, जीरो नहीं है मतलब देयर विल बी द रिलेशन, ओके, एंड वी विल गेट द रिलेशन, देयरफॉर द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर सभी लैम्बडास की वैल्यू जीरो आती हैं देन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसा भी होता है कोई कोई केस में जहाँ पे हमारे पास सभी लैम्बडास की वैल्यू जीरो भी आ जाती है, ओके। तो आपको चेक करना है कि लैम्बडास की वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं। वैसे अगर मैंने देखिए यहाँ पे के का वैल्यू जीरो लिया, सो डेफिनेटली सभी लैम्बडास की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, बट हम के का वैल्यू नॉन जीरो ही कंसिडर करेंगे बिकॉज हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकाल रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन से यहाँ पे डील कर रहे थे। तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन देखिए ये था हमारे पास, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, उसको हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है और वो सॉल्यूशन होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इट इज व्हाट, जीरो सॉल्यूशन।
मतलब लैम्बडा की सभी वैल्यूज़ यहाँ पे जीरो अगर मैं पुटअप करता हूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब लैम्बडा 1 0, लैम्बडा 2 0, लैम्बडा 3 0, लैम्बडा 4 0, बट वी आर इन सर्च ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन। अगर नॉन जीरो सोल्यूशन मिलता है तब हम कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, बिकॉज अगर लैम्बडास की वैल्यू, वैसे तो हमको पता है कि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वो तो जीरो ही आ रही है, ओके, बट हम नॉन जीरो को सर्च कर रहे हैं। सो ये आपको बस याद रखना है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताया। उसके बाद अब ये लैम्बडास की वैल्यू जो हमने निकाल ली है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा? डिस लैम्बडा 1 x1 प्लस लैम्बडा 2 x2 प्लस लैम्बडा 3 x3 प्लस लैम्बडा 4 x4। तो जिसमें मैं अब लैम्बडास की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, ये होगी लैम्बडा 1 की वैल्यू, ये होगी लैम्बडा 2 की, ये होगी लैम्बडा 3, लैम्बडा 4। अब मैं इस इक्वेशन को k से डिवाइड कर सकता हूँ, k से डिवाइड किया तो मुझे ये मिल गया। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड रिलेशन इन बिटवीन दिस x1 x2 x3 x4। आपने इसको ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं इस इक्वेशन को -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 9x1 माइनस 12x2 प्लस 5x3 माइनस 5x4 इक्वल्स टू 0। आपने इसको ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, ओके, और ऐसा लिखा तो इट इज़ वेल एंड गुड। सो हमारे पास ये रिलेशन भी मिल गया हमारा इन बिटवीन द वेक्टर्स एंड वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे मैंने नोट दिया हूँ, नोट में है कि रिलेशनशिप जो इक्वेशन हम निकालते हैं इन बिटवीन द वेक्टर्स इज़ नॉट यूनिक, मतलब वो कभी भी यूनिक नहीं रहेगा, मतलब एक ही रिलेशन हमको मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमको नंबर ऑफ रिलेशन मिल सकते हैं। जैसे अगर देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने लैम्बडा 4 इक्वल्स टू के लिया था, सपोज मैंने लैम्बडा 3 इज इक्वल टू के लिया तो लैम्बडा 4 का वैल्यू माइनस के हो जाता है। वैसे फिर लैम्बडा 2 का और लैम्बडा 1 का वैल्यू भी चेंज होगा तो मुझे रिलेशन फिर क्या मिल सकता है? दूसरा रिलेशन मिल सकता है, ओके, या फिर सेम रिलेशन भी मिल सकता है, दैट डिपेंड्स। उसके बाद मैं अभी आपको बताया कि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं और हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन पजेस करते हैं, मतलब जीरो सॉल्यूशन पजेस करते हैं। बट हमको अगर लीनियर डिपेंडेंसी फाइंड आउट करनी है तो हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ओके, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के सर्च में रहते हैं। और अगर हमको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है देन वी से दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर नहीं मिलता है, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलता है, देन वेक्टर्स आर लीनियरली independent, okay. So thank you very much for watching this video, and please do subscribe my channel and like this video. Thank you very much.